दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से अभी के समय में जितनी भी जनता है वो भैया काफ़ी ज़्यादा निराश है उसके रिटर्न्स की वजह से। अब हो ये रहा है कि मोतीलाल स्मॉल कैप ले लीजिए, मल्टी कैप ले लीजिए या मिड कैप ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल की काफ़ी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। वैसे हमेशा लोगों ने इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि भैया क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। मार्केट बढ़ रही है लेकिन फिर भी स्कीम जो है रिटर्न्स ना बहुत अच्छा निकाल के नहीं, जिस तरीके की उनकी रेपुटेशन है और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन लोगों की उनसे रहती है उस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। अब मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक फंड है जिसके अंदर लाखों लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि भैया एक्चुअल में इसमें कहाँ चूक हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या फंड मैनेजर के साथ प्रॉब्लम है, क्या एएमसी के साथ प्रॉब्लम है, या फिर मार्केट के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है। इसको जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। छोड़ के मत जाइएगा, पहली बात पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने हो चुकी है चालू, और जो फंड है उसका नाम भी आपके सामने है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स है उस पर चलता हूँ, उसके बाद दूसरी कहानी की बात करेंगे और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों पहले इसका समझते हैं रिटर्न्स किस तरीके से निकल रहे हैं। देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ये है मोतीलाल ओसवाल, जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये इसका बेंचमार्क समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भैया बेंचमार्क को बीट करता हुआ चल रहा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हमारी तरफ से नहीं है। प्योर एक सिंपल सा रिव्यू है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखा जाए तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है ना। और जो हाईएस्ट गया था ये, इसका हाईएस्ट एनएवी जो गया था वो 16 दिसंबर 2024 को 15 रुपये 33 पैसे पे गया था। और जो लोएस्ट रहा है, लोएस्ट एनएवी इसका रहा है आपका तकरीबन 11 रुपये 97 पैसे, ये रहा है 7 अप्रैल को। ठीक, अब देखिए रिटर्न्स, एक साल में 21.29% की रिटर्न है इसके, 6 महीने में माइनस में 6.21% माइनस में है, और 3 महीने में 17.70% पॉजिटिव है, और पिछले एक महीने में 12.5% भी पॉजिटिव में ये है। अगर मैं इसका कंपैरिजन बंधन स्मॉल कैप फंड से करूं तो देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक महीने में करीबन 15-16% के रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में भी रिटर्न उसके इसी के हैं, 17, 17.5, 18% के आसपास है। 6 महीने में वो भी माइनस में है, लेकिन 0.3%, 2.75% माइनस में है। और ये जो फंड है 6.21 माइनस में है। मतलब ये मान लीजिए करीबन 3-3.5% के आसपास ये माइनस में है एक्स्ट्रा, मतलब उससे तकरीबन 3.5% एक्स्ट्रा माइनस में है। ठीक, और एक साल के जो रिटर्न्स है उसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। एक साल के रिटर्न जो है वो बराबर है दोनों फंड्स के। तो अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो देखिए रिटर्न्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। बंधन स्मॉल कैप फंड 5 स्टार रैंकिंग का नंबर 1 फंड है, उससे मैंने कंपेयर करा है, उसके हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ। अब समझते हैं इसके पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो से पहले इसका जो डेटा है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि डेटा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, इसकी लॉन्चिंग डेट है 26 दिसंबर 2023। अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों, कुछ समय पहले। अब 2023 में ये लॉन्च हुआ है, 2024 की स्टार्टिंग मान लीजिए। तो 2024 और 25 तो यार स्टार्टिंग हुआ है, अभी 1.5 साल हुआ है। मैं मतलब जुम्मा 1.5 साल हुआ है, ऐसे ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। ठीक है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका आप समझ, ये इसका इंडेक्स है। एक्टिव मैनेज फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है इसके, 0.58% है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ओके है। इसके अलावा एसेट जो है इसके अंदर 4,927, 5,000 करोड़ के आसपास इसके अंदर AUM भी आ गया है 1.5 साल के अंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और CAGR जो है 1.5 साल का 27.73% है, ये भी ठीक ठाक है। 500 रुपये के अंदर इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और 500 रुपये की इसमें मिनिमम SIP है। 1% इसका है एग्जिट लोड, एक साल से पहले 1% लगता है, विड्रॉवल चार्जेस होते हैं वो, एक साल के बाद 0% है। ये पूरी की पूरी कहानी है इस फंड को लेकर। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो में, क्योंकि सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो इसके पोर्टफोलियो में ही छिपी है। इसके जो कम रिटर्न्स है भाई, बंधन स्मॉल कैप फंड में और इस फंड के अंदर करीबन 3-3.5% का फर्क है 6 महीने के अंदर। ये 3.5% एक्स्ट्रा गिरा हुआ है। इसका पूरा का पूरा राज इसके पोर्टफोलियो के अंदर ही छिपा हुआ है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप अपना पोर्टफोलियो हमसे एनालाइज करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं। अगर आपको रिटर्न्स वगैरह ठीक ठाक नहीं मिल रहे हैं, अभी तक स्कीम्स बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठी की हुई है, कचरा फैला हुआ है, तो आप एक बार रिव्यू करा लीजिए। चार्जेस 999 रुपये है दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है। और अगर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है। नया पोर्टफोलियो भी आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, ठीक है। 999 चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं भैया इसके पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में ये सारा राज है, पूरा का पूरा राज जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर छुपा हुआ है। अब ये देखिए आप, 87% पैसा है इक्विटी के अंदर और करीबन 12.5% है कैश। एक चीज़ आपने नोटिस करी, बंधन स्मॉल कैप फंड अगर आपने वीडियो देखी होगी, उसके अंदर भी करीबन 12% के आसपास, 11-12% पैसा जो है वो कैश ही रखा हुआ था उन्होंने, मतलब एएमसी वालों ने। और यहाँ पे भी 12.5% जो है इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। जो भी बेकार वो थे स्कीम्स थी बेचकर, इन्होंने कैश होल्ड कर लिया है। और कोई भी इससे नए जो स्टॉक्स हैं वो इन्होंने एक्वायर नहीं करे हैं, शामिल नहीं करे हैं। 87% ही पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा 48 इसके अंदर स्टॉक्स हैं, ठीक है। और देखा जाए तो 45% पैसा आपका 45.84 86% पैसा मान लीजिए, 46% मान लीजिए मिड कैप में है और 46.5% है स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में काफ़ी कम पोर्शन है, करीबन 7% के आसपास, ठीक। और 9 सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर 19% है, फाइनेंशियल सेक्टर में 11%, मटेरियल में 10.5%, हेल्थ केयर में 8.5%, टेक्नोलॉजी में 6.5%। इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने डाइवर्जन कर रखा है। और टॉप होल्डिंग्स की बात करूँ तो CCL, देखिए सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो होल्डिंग की तो बात करनी बेकार है। तो भाई इस तरीके का है। अब इसके गिरने का जो राज है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके गिरने का राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। और भैया वो जो राज है वो ये है कि ये जो है 12.5% पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं और अभी तक इन्होंने कुछ भी नई एक्वायरमेंट नहीं करी है, पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करा है, जिसकी वजह से रिटर्न्स थोड़ा कम निकल रहे हैं। क्योंकि पैसा आप इन्होंने क्या कर रखा है, अपने पास रखा हुआ है। अब जब अपने पास पैसा रख के बैठे हैं तो रिटर्न्स तो अपने आप ही कम हो जाएंगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न्स कम हो जाएंगे क्योंकि पैसा इन्होंने होल्ड किया हुआ है। उस पैसे से ना तो कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, ना इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है भैया ये कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं और इन्होंने, मोतीलाल ओसवाल वालों ने, ये जो कैश होल्ड करके बैठे हैं भैया FD करा दी उस पैसे की, और FD से इंटरेस्ट खुद खा रहे हो। देखिए ये मेरा खुद का मानना है, हो सकता है भैया ऐसा कर रहे हो। क्योंकि देखिए अगर ये 12.5% पैसा होल्ड करके बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैश तो लेके बैठेंगे नहीं। क्योंकि यार म्यूचुअल फंड एजेंसी है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। इतने बड़े CFO लेवल के बंदे होते हैं, CA होते हैं और रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट होते हैं इसके अंदर, जो कि पैसे से पैसे बनाने की बात करते हैं। तो अगर इनके पास इतना पैसा अगर ये होल्ड करके बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इन्होंने FD में डाल दिया होगा और FD का रिटर्न खुद खा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। चलिए जो भी है, हमें तो रिटर्न नहीं मिल रहे ना, तो इसका जो कम रिटर्न देने की जो बात है वो है इसका पोर्टफोलियो अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं कैश, इस वजह से रिटर्न्स कम आ रहे हैं। बाकी फंड के अंदर कोई दिक्कतबाजी, इतनी परेशानी दिख नहीं रही है ना। बाकी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए पॉजिटिव एक्सपेंस रेशियो कम है, ठीक है, और रिटर्न्स भी ठीक ठाक है। नेगेटिव की बात करूंगा तो अभी इसको असेसमेंट नहीं हुआ है इसका, इसको जो रैंकिंग है वो नहीं मिली है। गिरावट इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर हम नंबर 1 फंड से देखेंगे तो उससे गिरावट ज़्यादा हो रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इसके अंदर। और बाकी तो देखिए अभी कुछ कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी सारे नेगेटिव ही हैं, भले 2% हो, कोई 1% हो, मैक्सिमम स्मॉल कैप फंड जो है हमारे 6 महीने में वो नेगेटिव ही दिख रहे हैं। अभी निकल आएंगे कुछ महीने, कुछ टाइम में निकल के आ जाएंगे वो पॉजिटिव में, ठीक। आज के लिए दोस्तों यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैसी लगी मुझे बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करा है तो कर लीजिएगा। और मेरा नया चैनल है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उसको भी अपना प्यार दे दीजिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।